इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। किसी का प्रश्न है, महाराज श्री दान, पुण्य और भक्ति में क्या अंतर है? दान किसे कहेंगे? देखो भैया, प्रश्न आपने बड़ा सुंदर किया है। कलयुग का प्रधान धर्म है दान। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान। जैन केन विधि दीन है दान करई कल्याण। दान करई माने दान एक क्रिया है। दान एक क्रिया है। दान में कोई न कोई वस्तु वचन अनिवार्य है। सत्य, दया, तप और दान, ये धर्म के 4 चरण हैं। कलयुग में दान चरण ही व्यवस्थित है, सुरक्षित है। ये तीनों सूक्ष्म हो गए हैं। सत्य, दया, तप, तीनों सूक्ष्म हो गए हैं। दान प्रमुख है। जैन केन विधि दीन है दान करई कल्याण। दान करने के लिए कोई न कोई वस्तु चाहिए अथवा वचनबद्धता। वचनबद्धता भी वस्तु के लिए है। दान में वस्तु अनिवार्य है। दान एक क्रिया है। इसके भी 3 प्रकार हैं। सात्विक दान, राजसिक दान और तामस प्रधान दान। हमारी स्वयं की इच्छा है, हमने कोई वस्तु किसी के प्रति समर्पित की, उसको कहते हैं सात्विक दान। हमने किसी संसार के ऐश्वर्य सुख की कामना से कोई वस्तु किसी के प्रति समर्पित की, उसको कहते हैं राजसिक दान। हम ऐसा ऐसा भगवान का पूजन करेंगे तो हमारा ये बढ़ेगा, ये राजसिक दान। दिया भी और गया भी। गुस्से में आकर किसी को दे देना, किसी के चढ़ाने पर कोई सामग्री दान कर देना, भेंट कर देना, अथवा किसी को नीचा दिखाने के लिए सामग्री लिखा देना। उन्होंने 3 बोरा दान किया, मेरा 4 बोरा लिख लो, ये तामस प्रधान दान है। अब ये 3 विभाग हैं। सात्विक में हम स्वतः स्फूर्त जब कोई वस्तु परमार्थ में लगाते हैं, उसको कहते हैं सात्विक दान। भगवान से कुछ प्राप्ति काम्य कर्म के भाव से करते हैं जब समर्पण, उसको कहते हैं राजसिक दान। हम भगवान के प्रति ये करेंगे, भगवान हमारा वो करेंगे। भगवान जब हमारा वो करेंगे तो हम भगवान के लिए ऐसा ऐसा पूजन भजन दान आदि करेंगे। ये दान। तामस प्रधान, अच्छा ले जाओ, दान दिया मैंने, तामस। उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने तो 25,000 दिया, मेरा 26 लिख लो। इसे क्या हो जाएगा? सामने वाला जब जाके उनको बताएगा तो वो कहेंगे तो हमारा 27 लिख लो, हमारा 31 लिख लो। दान कर्म में भी हम किसी के निरादर अपमान का चिंतन करते हुए जब दान करते हैं, वस्तु भेंट करते हैं परमार्थ में, वो तामसिक दान है। तो महाराज इसका लाभ क्या है और किस प्रकार का दान करना चाहिए? देखो भैया, करना तो सात्विक दान चाहिए, और सात्विक न कर सको तो थोड़ा राजसिक भी चल सकता है। तामसिक दान कदापि नहीं करना चाहिए। कलयुग का मानव है साहब, कलयुग का मनुष्य इसका चिंतन नहीं करता। और तो क्या कहें, जब हम किसी के द्वारा प्रदत्त वस्तु उसके प्रेम भाव से लेते हैं तो उसको हम सात्विक प्राप्ति कहते हैं। और घुमा फिरा के बुद्धि लगा करके प्राप्त करते हैं तो उसको राजसिक कहते हैं, और तकनीक लगा कर लेते हैं तब तामसिक कहते हैं।
टेक्निक नहीं, तकनीक नहीं, ये हो गया दान। पुण्य, पुण्य में कोई खर्च नहीं है, केवल समय लगता है। स्कंद पुराण में पुण्य की 6 विधि बताई है। दिव्य तीर्थों में जाकर, सरोवर में जाकर अर्चा विग्रह का दर्शन करके, दिव्य नदियों का दर्शन करके, गौशाले का दर्शन करके, संत भगवान के दर्शन करके, भजनानंदी महापुरुषों का दर्शन करके, यज्ञ मंडप का दर्शन करके, प्रणाम परिक्रमा करके, और वहां सात्विक भाव पूर्वक प्रणिपात रखना, इससे पुण्य बढ़ता है। तुलसी मैया, बट, पीपर, पाकर, आम, इनको प्रणाम करने से, शालग्राम भगवान नर्मदेश्वर जी को पूजन करके प्रणाम करने से, अपने पोष्य वर्गों की सेवा करने से, पोष्य वर्ग माने जो हमारे आश्रय में रहते हों, उनका सब प्रकार से पोषण करते हुए जो जीव आगे बढ़ता है इस मर्त्यलोक में, उसके पुण्य की अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि में बोले तो पुण्य वर्धन होता है। पुण्य में कोई खर्च नहीं है, हर जगह ने फिटकरी रंग चोखा। पुण्य में सामग्री अनिवार्य नहीं है, पुण्य में हमारी केवल भाव श्रद्धा अनिवार्य है। अब भक्ति, भक्ति क्रिया नहीं है, भक्ति स्थिति है। कथा सुनना भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की कथा को सुनना भक्ति, भगवान नाम गुणगान करना भक्ति, स्मरण करना भगवान का, बैठकर स्मरण करना, लेटकर स्मरण करना, सर्वभावेन स्मरण करना भक्ति है। भगवान की सेवा करना, इनकर से करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा, ये भक्ति है। अर्चनम, भगवान की पूजा भक्ति है। वंदन, भगवान की प्रशंसा में उनको श्लोक, चौपाई, छंद, गीत, भजन सुनाना। प्रभु जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे। क्यों? अतो भगत जनों के संकट क्षण में दूर कर, हरि ओम जय जगदीश। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का हो स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट छूटे तन का, हरि ओम जय जगदीश। वंदन, ये वंदना है भगवान की। वो गीत हम लोग गाते हैं ना, राम जी की वंदना, सीता मैया वंदना, राम जी की वंदना, सीता मैया वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। इसको फिर कभी गाएंगे, नहीं तो इसको भी कोई गाने लगेगा। कृपा करके मेरे सभी श्रोताओं से और गायकों से प्रार्थना है कि मेरे द्वारा गाया गया पद बिना कार्यालय की अनुमति के न गाएं, अदरवाइज लीगल एक्शन में उलझना पड़ेगा। जब तक कार्यालय से आप अनुमति नहीं लेते हैं, उसको गा करके और उसकी छीछा लेकर कृपया न की जाए, मेरी प्रार्थना है। गाने की बुराई नहीं है, सभी महापुरुषों के लोग गीत गाते हैं, और जिन महापुरुष के गीत गाइए उनका स्मरण करिए। प्रातस्मरणि बिंदु जी का, प्रातस्मरणि पथिक जी महाराज का, प्रातस्मरणि पूज्य ब्रह्मानंद स्वामी जी का,
प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान का जिसका आप पद गान करते हैं उन महापुरुषों को प्रणाम अवश्य करिए। कृपया महात्मा महापुरुषों के पदों को उनके द्वारा बताए गए लय ताल राग रागनी में ही गाएं। नहीं गाता कोई डॉक्टर बताया है गाओ, क्यों गाना? जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें भगवान का प्यार नहीं। प्रेम जगाइए, प्रेम में आइए, ये भक्ति है। भक्त्या तुष्टति केवलम न च गुरु न च गुणैः भक्ति प्रियो राघव। तो भक्ति, भगवान नाम गुणगान, भगवान की वंदना, वंदन भक्ति, वंदना करें, भगवान का बहुत भांति प्रशंसा करें। वंदनम दास्यम, हम राम जी के, राम जी हमारे, हम राम जी के दास्य भक्ति। मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, सब भगतन के रखवारे हैं, सब भगतन के रखवारे। दास्य भक्ति, दासो हम रघुनाथस्य, दास्य भक्ति। सख्य, सख्य भक्ति, हम भगवान को सख्य भाव से सेवा करें, जैसे पांचों पांडवों ने भगवान की सेवा की, प्रेम किया। सख्य भक्ति कठिन है, सुग्रीव जी ने सख्य भक्ति किया। हम जिस भाव में अवतरित हो जाएं, अवस्थित हो जाएं, प्रवेश कर जाएं, आत्मनिवेदनम, मेरा जो है तन मन धन जो भी है, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तो फिर तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। महात्मा दानवेंद्र बलि राजा ने आत्मनिवेदन भक्ति करी, जो था सब भगवान को अर्पित कर दिया। जो है सब आपका है। और भगवान कहते जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे भजता हूं। भक्ति शबरी अम्बा को भगवान ने सुना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी ढति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना करहि कपट जिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षडम सीन विरत बहु कर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्म, सातव सम्महिमय जगदेका, मोते संत अधिक करी मोते अधिक संत करी देखा, आठव जदा लाभ संतोषा, सब नए देखो करो। अरे नवम सरल, सरकार ने सीधा कहा है, सरल स्वभाव नमद को तिलाई, जथा लाभ संतोष सदा, प्रीति सदा सर्जन संसर्गा, जन सम विषय पर गय तन सम विषय। भक्ति कैसे करें, भगवान ने विभीषण जी को भी सुनाया। अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु। अगले एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे कि अस सज्जन, कस सज्जन भगवान को प्रिय हैं। भक्ति क्रिया नहीं है, भक्ति जीवन की स्थिति है, मन की स्थिति है, हृदय की स्थिति है। हम दान पर चर्चा किए, पुण्य कैसे संग्रहित हो चर्चा किए, भक्ति में कैसे रमेंगे, तब तक हम आप इसका आश्रय करें। आगे पुनः श्रावण मास में झूलन उत्सव के पर्व पर जब हम श्रीधाम अयोध्या आश्रम पधारते हैं, आते हैं, तब आपके साथ पुनः एक लंबा सत्संग सत्र करेंगे, कम से कम 9 दिन का। आज इतना ही, तब तक के लिए हरे हरे राम 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 सीता राम, हरे राम
राम राम सीता राम राम राम। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।